दिव्यलोक, देवलोक, आकाश मंडल जैसे नामों से जाना जाने वाला स्वर्ग। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये ब्रह्मांड का वो स्थान है जहां हिंदू देवी देवताओं का वास होता है। पुराणों में वर्णित व्याख्याओं की माने तो ये वो स्थान है जहां पुण्य करने वाले पुण्य क्षीण होने तक, अगला जन्म लेने से पहले तक रहते हैं। इस लोक का जिक्र गरुड़ पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण समेत कई पुराणों में मिलता है। बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लोक की वास्तविकता पर सवाल उठा देते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके हिसाब से स्वर्ग केवल मानव की कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं। लेकिन कैसा हो अगर हम आपसे कहें कि आप जीवित ही स्वर्ग को छू सकते हैं, इस दिव्य लोक की उस वायु को महसूस कर सकते हैं जो इस लोक में विराजमान भगवान को छू कर आती है। ऐसे पुण्यदायिनी स्वर्ग की वायु का आप जीते जी आनंद ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको दिखाते हैं धरती पर मौजूद स्वर्ग के सच होने का प्रमाण। स्वर्ग की सत्यता को साबित करने वाले जिस प्रमाण की हम बात कर रहे थे, वो स्वयं देवों के देव महादेव भगवान शिव से जुड़ा है। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सब ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धाम का रहस्य क्या है? केदारनाथ धाम के रहस्य में ही स्वर्ग के होने का भेद छिपा है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शंकर की तपस्या करने लगे, लेकिन भगवान उनसे रुष्ट थे। इसीलिए शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। तब भगवान ने भैंसे का रूप धारण कर लिया और वो अन्य पशुओं में जा मिले। इसके बाद भीम ने अपना विराट रूप लिया और 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। जी हाँ, भीम शंभुनाथ को पहले ही पहचान गए थे। पांडवों की इस लालसा को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव प्रभु के आशीर्वाद से पाप से मुक्त हुए और यहाँ केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति की पिंड के रूप में पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, कथाओं के अनुसार पांडवों के इस धाम का निर्माण करवाने के बाद से ही इस धाम को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद मिला और कहते हैं कि शंभु के इसी आशीर्वाद के कारण ही इस धाम में बहने वाली हवा सीधे स्वर्ग से आती है। भगवान शिव, समस्त देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व भी यहाँ विचरण करते हैं। ऐसे में अगर हम कहें कि केदारनाथ धाम स्वर्ग का ही द्वार है, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यानी जीते जी इस धाम जाकर मानव स्वर्ग को तो महसूस कर ही सकता है, लेकिन जो भक्त इस कल्याणदायी केदारनाथ धाम के दर्शन पाले, वो मृत्यु के बाद भी स्वर्ग में स्थान पाता है। तो ये थी केदारनाथ धाम और स्वर्ग पर आधारित हमारी विशेष रिपोर्ट। फिर हाजिर होते रहेंगे ऐसी ही दिलचस्प कथाओं के साथ। अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। जाते जाते हर बार की तरह कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें